भगवान की ही आज्ञा से प्रवेश करेंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रजाहा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दम संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्न वरदाशुषाम। ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे सहस्राणाम समादश 10,000 वर्ष तक तपस्या करने का निश्चय लिया। उन भगवान को उस समाधि योग के द्वारा समाधि में स्थित होकर के भगवान को प्रसन्न करने लगे। एक बार भगवान नारायण गरुड़ पर बैठ करके प्रसन्न मुद्रा में उनके सामने आ गए और उनसे कहा कि देखो, तुम्हारी जो इच्छा हो मेरे से वरदान मांग लो। उस समय ऋषि ने भगवान की स्तुति की। भगवान आपके दर्शन के लिए बड़े बड़े साधक अपनी कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मन को समाहित करके ध्यान योग के द्वारा आपका दर्शन प्राप्त करते हैं। जिनकी बुद्धि आपके माया के द्वारा हरण कर ली जाती है, वो आपके चरणों का आश्रय नहीं लेते हैं। ये माययाते हतमेधसस्त्वं पादारविंदम भवसिन्धुपोतम उपासते कामलवायते शाम राशीस कामान निरये पियेषु। भगवान, जिनकी बुद्धि आपके माया के द्वारा हरण कर ली गई है, वो भी आपके चरणों का आश्रय लेते हैं। लेकिन क्यों लेते हैं? कहा काम लवाय, अपनी कामनाओं की, विषय वासनाओं की पूर्ति के लिए आपके चरणों का आश्रय लेते हैं। आपके ये चरणारविंद संसार सागर से पार जाने के लिए एक नौका के समान है। प्रश्नोत्तरी में भगवत्पाद शंकराचार्य लिखते हैं, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति। शिष्य के द्वारा प्रश्न किया गया, ये अपार संसार समुद्र है, इस संसार समुद्र को हम पार कैसे करें? गुरोर कृपालो कृपया वदैतत्। गुरु ने उत्तर दिया, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। ये जो खरखर की आवाज आ रही ना पंखे की, इसको विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। विश्वेश जो इस सृष्टि के शासन करने वाले हैं, समग्र विश्व के संचालक हैं, उनके चरणों का आश्रय ये सबसे बड़ी नौका है।
भगवान के चरणार बिंदु का आश्रय लेने पर ये संसार सागर सहज रीति से व्यक्ति पार कर लेता है, उनके चरणों के आश्रित हो जाए, उसे कुछ यत्न नहीं करना पड़ता। भगवान भगवत गीता के 12वें अध्याय में कहते हैं, तेसा महम समुद्धरता, उनका उद्धार मैं करता हूं। कहां से करते हैं? कहा मृत्यु संसार सागरात। ये संसार सागर, इसका एक विशेषण बना दिया मृत्यु। मृत्यु रूपी संसार सागर से पार कर देता हूं। जो भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान उन्हें मृत्यु से पार कर देते हैं। अब ये चिंतनीय बिंदु है भगवत गीता का कि मृत्यु संसार सागर से पार कैसे करेंगे। तब उसके लिए फिर वही बात आ जाएगी, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। उपासते काम लवायते साम, आपके श्री चरणार बिंदों का संसार के ये भोगी लोग आश्रय लेते हैं, उन भोगों को प्राप्त करने के लिए जो भोग बिना यत्न के नारकी प्राणियों को भी मिल जाया करते हैं। ये सांसारिक विषय सुख ये तो पशुओं को भी प्राप्त हैं। वो कोई भगवान की आराधना नहीं करते, वो भोगों के लिए लालायित नहीं होते, भोग उन्हें भी प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा ये हो, अच्छा ये हो, अच्छा ये हो, अच्छा ठीक है, अच्छा हो, लेकिन अच्छा कितना अच्छा हो। और तब एक मापदंड होता है संसार के लोगों के पास, वो आप लोग जानते हो। एक मापदंड होता है क्या? हमारे गांव में जो किसी के पास ना हो सो हमारे पास हो, हमारे शहर में सबसे बढ़िया हम हो। अब सोचो आप, इसका कोई अंत है क्या? मान लीजिए शहर में आप सबसे अच्छे हो गए, प्रांत में आप सबसे अच्छे हो गए, देश में आप सबसे अच्छे हो गए, क्या ये कहानी कहीं रुकेगी? इसका कोई अंत नहीं है। ये संसार के विषय, संसार की वस्तुएं, इनके लिए ईश्वर की आराधना करना, अरे ये तो सहज रीति से आपके बिना यत्न किए ही आपको प्राप्त हो जाएंगे। संसार के सुखों के लिए यत्न करना ये तो बिल्कुल व्यर्थ अपने जीवन को व्यतीत करना है। अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। जिस प्रकार से भागवत में एक बार नहीं अनेक बार यही प्रसंग उठाया गया है, जिस प्रकार से बिना यत्न किए दुख आपके पास बिना बुलाए आ जाता है। या कोई दुख को बुलाता है? दुख को तो कोई नहीं बुलाता, इच्छा भी नहीं करता, लेकिन आता है कि नहीं? आता है। तो जैसे बिना बुलाए, बिना संकल्प किए दुख आ जाता है, क्या वैसे सुख नहीं आएगा? जैसे बिना यत्न के हमारे विपरीत कुचेष्टाएं लोगों की हो जाती हैं, तो ऐसे अच्छी चेष्टाएं भी उनकी बिना यत्न के हो जाएंगी। अपने मात्र कर्तव्य का पालन करते हुए इस संसार सागर में जीवन व्यतीत करना चाहिए। सांसारिक सुखों के लिए ईश्वर का आश्रय लेना ये समझदारी नहीं है। हाँ, आप नहीं रह सकते हो तो कह दिया जाता है चलो भगवान के नाम से कुछ करो तो सही। हाँ,
मंदिर में जाना तो सीखो, चलो संसार के लिए ही मंदिर में जाओ, पूजा करो संसार के लिए ही। ये तो केवल आदत को ठीक करने के लिए शास्त्रों में कहा गया है। सच्चाई ये है, संसार के भोगों से उपराम करने के लिए ही शास्त्रों में सकाम कर्मयोग का विधान किया गया है। अब यहाँ एक बात ये और कहते हैं, भगवान हम भी संसारी हैं, हम कोई संसार से उपराम नहीं है। तथा सचाहम, जैसे संसार के लोग वासनाओं से युक्त होकर के आपके चरणों का आश्रय लेते हैं, ऐसे ही हमने भी कोई आपका निष्काम भाव से यजन नहीं किया है, हम भी सकामी हैं। भगवान ने कहा बताओ तो चाहते क्या हो? तो कहा परिबोधु कामः, मैं विवाह करना चाहता हूं। अब देखो 10,000 वर्ष तक तपस्या की और मांग क्या रहे हैं भगवान से कि हम विवाह करना चाहते हैं। हाँ, कहा इतनी बड़ी तपस्या की आपने और वो भी विवाह के लिए? विवाह तो बिना तपस्या हो जाता। बोले नहीं महाराज, हम ऐसी देवी के साथ विवाह करना चाहते हैं हमारे जैसा जिसका स्वभाव हो, जैसा हमारा स्वभाव वैसा उसका स्वभाव। हाँ, हमारे स्वभाव से उसका स्वभाव मिलना चाहिए। ग्रह मेद धेनुम, गृहस्थ आश्रम के लिए वह कामधेनु के समान हो। कामधेनु धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करा देने वाली। इसलिए मैंने आपके चरणों का आश्रय लिया है। मुझे ऐसी गृहिणी प्राप्त हो जो मेरे अनुसार बर्ताव करने वाली, व्यवहार करने वाली हो। भगवान ने उनके वचनों को सुनकर के कहा देखो मैं जानता था कि तुम क्या मांगने वाले हो, मैं उसकी व्यवस्था करके आया हूं। विदित्वा तब चैत्यम में पुरैव समयोजित, मैंने ये सब योजना पहले ही बना ली है। तपस्या करने का संकल्प जब तुम्हारे मन में आया था उसी समय मैंने तुम्हारी व्यवस्था कर दी है। हाँ, देखो आज के तीसरे दिन मनु जी महाराज अपनी गृहिणी और अपनी पुत्री के साथ इसी आश्रम पर आपके पास आएंगे और वह आपसे निवेदन करेंगे, विवाह करने के लिए अपनी कन्या आपको समर्पित करेंगे। आप उस कन्या के साथ विवाह कर लेना। और फिर भगवान ने आगे जो कुछ होने वाला था वो भी सब कुछ बता दिया। उस देवहूति से 9 कन्याएं जन्म लेगी और उसके बाद मैं भी तुम्हारे ही अंश से देवहूति के गर्भ में आऊंगा और मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। प्रणय से तत्व संहिताम, मैं इस अवतार में तत्व संहिता का, सांख्य योग का एक नया दर्शन समाज में दूंगा, जिससे लोग प्रकृति और पुरुष का विचार करके सहज रीति से संसार सागर से पार हो जाए। भगवान ने ऐसा कहा और वहां से फिर उनके सामने से अंतर्ध्यान हो गए। जैसा भगवान ने बताया था उसी समय पर मनु जी महाराज अपनी गृहिणी और कन्या के साथ वहां पर आए। पहले तो बस वही शिष्टाचार जैसा कि
आप सब लोग जानते हैं, कोई दरवाजे पर घर में आता है तो कुशल प्रश्न होता है, एक दूसरे की कुशल पूछते हैं। यहां पर भी वही मनु जी महाराज से करदम जी ने पूछा, आप बताएं आपकी प्रजा प्रसन्न तो है?